हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम एजुकेशन है। मैं अनिकेता आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 3 कंप्लीट करा जिसका नाम था किरमिरी की गेंद। हम इस वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने स्टार्ट करना शुरू करा। पापा जब छोटे थे तो उन्हें अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि सारा शहर सोता है और चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो तो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन चटक कर हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भई वाह, पापा आइसक्रीम वाले बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी रख सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना तो कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी आई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े कि उन्हें वह यही काम करना है। फिर एक दिन पापा ने रेलवे स्टेशन पर अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डब्बों से खेल रहा था। लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म से उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया, ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। रेलगाड़ी की सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा ने बताया। बस पापा को पता चल गया वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार क्या हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने का सोच ली, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह गंवाना नहीं चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल ही लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। तो इस चैप्टर में क्या हुआ, जो लेखक हैं वो हमें बताते हैं कि जब उनके पापा बच्चे थे वो क्या क्या बनना चाहते थे। एक पहले तो वो चौकीदार बनना चाहते थे, क्योंकि तो चौकीदार होते हैं वो दिन में सोते हैं, रात को काम करते हैं। रात को सभी सो जाते हैं, वो जितना मर्जी शोर मचा सकते हैं। फिर एक दिन आइसक्रीम वाला आ गया। फिर उन्होंने सोच लिया कि मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा, एक आइसक्रीम बेचूंगा और एक खाऊंगा। और जो छोटे बच्चे होंगे उनको तो मैं आइसक्रीम फ्री में ही दे दूंगा। फिर एक दिन वो रेलवे स्टेशन पे गए। वहाँ पे उन्होंने एक आदमी को देखा जो रेल के डिब्बों से खेल रहा था। कभी वो रेल के उस दूसरी तरफ कूद के चला जाता, कभी रेल के नीचे चला जाता। तो उन्होंने पूछा भी ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये शंटिंग करने वाले शंटिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा शंटिंग क्या होता है।
तो शंटिंग क्या होता है, उन्होंने किसी ने बताया कि जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा मान लो कहीं किसी शहर से, मान लो दिल्ली से मुंबई एक ट्रेन गई है, तो ट्रेन जब दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी वहाँ पे उसकी साफ़ सफाई की जाएगी, उसकी चेकिंग की जाएगी, उसमें पेट्रोल भरा जाएगा। तो इसे शंटिंग कहते हैं। भी उसे अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाए। फिर उनके पापा ने सोच लिया भी अब मैं यही बनूंगा, मैं शंटिंग करने वाला बनूंगा। अभी शंटिंग करने वाले से क्या मज़ेदार हो सकता है, और क्या ज़्यादा मज़ेदार हो सकता है, कुछ भी नहीं। तो जब पापा ने कहा कि वो शंटिंग करेंगे तो उनसे किसी ने कहा कि तुम तो कहते थे आइसक्रीम बेचने वाले बनोगे। फिर पापा ने सोचा ये तो सचमुच समस्या है। फिर उन्होंने एक आइडिया निकाला, एक तरीका निकाला भी, वो शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनेंगे। तो हम आगे रीड करते हैं। सबको बहुत अचंभा हुई। उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है, आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर बाद आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा, वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूँगा, फिर जाकर कुछ आइसक्रीम बेच आऊँगा, इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा, उसके बाद मैं फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा कर लूँगा, और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। तो फिर सबको बहुत हैरानी हुई भी, वो दोनों काम एक साथ कैसे करेंगे, तो उन सबने पूछा। तो पापा ने कहा इसमें मुश्किल क्या है, मैं सुबह आइसक्रीम बेचूंगा, फिर स्टेशन पे जाकर कुछ डिब्बों की शंटिंग कराऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर थोड़ी आइसक्रीम बेचूंगा, फिर शंटिंग कराऊंगा, फिर थोड़ी आइसक्रीम बेचूंगा। तो इसमें मुश्किल क्या होगी ज़्यादा, मैं अपना ठेला स्टेशन के पास ही खड़ा कर लूँगा। ठेला मतलब जिस पर जो आइसक्रीम वाले हैं वो आइसक्रीम लेकर घूमते हैं, रेडी भी बोलते हैं उसे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशन भरी वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।